नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तरकीब। बाजार में सब्जियों का दाम में आग लगे हुए हैं। इंसान खाएगा क्या और बचाएगा क्या? सुषमा जी सब्जियों की थैली को रखते हुए कह रही थी। माँ जी और सुरभि अभी अभी बाजार से लौटे थे। सुरभि: हाँ मम्मी जी। ऊपर से ये सब्जी वाले तरह तरह के बहाने बना के अलग किचकिच करते हैं। सुषमा जी: अरे अभी तो हम इतने पैसे देकर सब्जियां भी खरीदते हैं, ऊपर से वो शुद्ध भी नहीं होती, कहीं रंग मिला होता है तो कहीं केमिकल। हमारे ज़माने में हम सभी सब्जियां घर पर ही उगाते थे, इससे पैसे भी बचते थे और अच्छी सब्जियां भी खाने को मिलती थी। सुरभि: हाँ मम्मी जी। तब तो ज़मीन जगह भी बहुत होते थे, तो खेती आराम से हो जाती थी। अब तो सब इतने इतने से फ्लैट में रहते हैं, तो इन सब का तो सवाल ही नहीं उठता। सुषमा जी: देखो बहू, करने वाला तो कहीं भी कर लेता है, पर आजकल की लड़कियों से कहाँ होगी इतनी मेहनत। आजकल तो यूट्यूब पर कितने ही वीडियो आते हैं जिन्होंने अपने बालकनी को ही छोटा सा खेत बना रखा है। सुरभि: तो क्या आप मुझे हमारी बालकनी को खेत बनाने को कह रही हैं? सुषमा जी: अरे नहीं नहीं, रहने दो बहू, तुमसे ना हो पाएगा। बाजार से जो सब्जियां लाती हो उसी को फ्रिज में रखकर भूल जाती हो, फिर वो भी इंतज़ार करते करते थक कर सड़ जाता है। फिर इन पौधों की तो बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं ये फल देने लगेंगे। मेहनत चाहिए मेहनत, जो तुमसे होगी नहीं। अब सबकी नसीब में अच्छी सब्जियां कहाँ। सुरभि को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह सोचती है, जब फ्रिज में रखी सब्जियां बनाने की बात करती हूँ तब आज नहीं खाना कल नहीं खाना कहकर खुद ही टालती हैं और इसी वजह से वह सब्जियां भी सड़ जाती हैं और आज सारा इल्ज़ाम मुझ पर। अब मैं भी इनको इनके तरीके से ही समझाऊंगी। यह सोचते हुए सुरभि एक योजना बनाती है। अगले दिन: मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? सुषमा जी: जो है फ्रिज में उसी में से कुछ बना लो। सुरभि: गोभी है, वही बना दूं क्या? सुषमा जी: सच में? आज गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, काश परवल होता। सुरभि सुषमा जी की यह बात सुनकर तुरंत थैला उठाए घर से निकल जाती है और लगभग 1 घंटे बाद वो घर लौटती है। सुषमा जी: यह अचानक से तुम कहाँ गई थी? सुरभि: वो मैं परवल का पौधा लाने गई थी। सुषमा जी: परवल का पौधा? सुरभि: हाँ, आज से मैंने तय किया है कि मैं फ्रिज में कोई सब्जियां ही नहीं रखूंगी और आप जो भी बनाने को कहेंगी मैं उसी का पौधा ही लगा दूंगी। आखिर मेरी सास केमिकल वाली या फ्रिज वाली सब्जियां क्यों खाए? मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। यह मैं भी आपको बता दूंगी, पर मम्मी जी एक समस्या है। पौधे तो अभी अभी लगाए हैं, इतनी जल्दी तो सब्जियां उस पर उगेंगी नहीं। तब तक आप चना राजमा पनीर दूध इन सब से काम चला लीजिएगा और फिर बाद में ताज़ी और अच्छी सब्जियों का मज़ा लीजिएगा। सुषमा जी अवाक होकर सुरभि की ओर देखती हैं और फिर कहती हैं, क्या पागल हो गई हो? अभी पौधे लगाए और मैं इंतज़ार करूं इस पर सब्जियां लगने का? सुरभि: हाँ मम्मी जी, इससे दो दो लाभ होंगे। एक, आपको भी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगे और दूसरा, फ्रिज में कोई सब्जियां सड़ेंगी भी नहीं। सुषमा जी: पर यह सब इतना आसान नहीं होता, सब्जियां उगाना कोई बच्चों का खेल है क्या? सुरभि: जानती हूँ मम्मी जी, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरा दिन भर काम ही क्या होता है आपसे पूछ कर सब्जियां बनाना। इसकी वजह से फ्रिज में रखी सब्जियां भी नहीं बना पाती और फिर वो सड़ जाती हैं। क्या करूं, गलती मेरी ही होती है, आपसे पूछ कर नहीं, बल्कि सब्जियों की दशा देखकर मुझे उन्हें निपटाना चाहिए। पर नहीं, मैं हूँ ही ऐसी, सारा दिन घर पर आराम ही तो करती हूँ। पर अब से आपकी पसंद का भी ध्यान रखूंगी और आपकी सेहत का भी। सुषमा जी तो समझ चुकी थी कि सुरभि क्या कहना चाह रही है और इसलिए उन्होंने इस माहौल को शांत करने के लिए कहा, नहीं बहू, आज से जो तुम्हारा मन करे वही बनाना। बाजार में भी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, वो रामू से सब्जियां लेना, वो अच्छी ही होती हैं। अब तुम्हें पूरा दिन घर में तरह तरह के काम संभालने होते हैं, कहाँ तुम्हें समय मिलेगा सब्जियां उगाने का। सुरभि मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, सब्जियों का तो पता नहीं, पर मम्मी जी को समझाने की तरकीब गजब की उगाई है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।